आइए सर, हम लोग का सीए में मैथ्स का जो कंटेंट दिया हुआ सीए का और सीएमए का ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो जिसमें पार्ट ए जो है मैथ्स 40 नंबर का आ रहा सीए में, तो मैथ्स आ रहा है, लॉजिस्टिक आ रहा है 20 मार्क्स का, और स्टैट्स आ रहा है आपका 40 नंबर का। तो हम लोग आज मैथ्स पोर्शन को बात डिस्कस कर रहे हैं। तो मैथ्स पोर्शन में आपका पहला जो चैप्टर दिया हुआ है उन्होंने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस जो दिया हुआ है, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। दूसरा टॉपिक जो है वो है इक्वेशन है, और तीसरा हम लोग का जो दिया हुआ है लीनियर इनइक्वालिटीज विथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, चौथे पॉइंट में दिया हुआ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और फिफ्थ चैप्टर जो आपका है वो है आपका परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सिक्स है सीक्वेंस एंड सीरीज। सेवन में है सेट, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो पहले आप इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। तो हम लोग पहले मैथ्स ही डील करेंगे, जिसमें डर लगता है पहले उसे डील किया जाए। तो आइए आज हम लोग मैथ्स का कोई चैप्टर नहीं चालू करके पहले बेसिक फंडामेंटल आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमने जो रिकॉर्डिंग किया था तो स्पेस नहीं होने के कारण से उस रिकॉर्डिंग मुझे हटाकर मुझे फिर से इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए। तो जो क्लास में रिकॉर्ड हुआ था वो वाला रिकॉर्ड हो नहीं पाया पूरा प्रॉपर, इसलिए मुझे दोबारा फिर से करना पड़ रहा है। तो आइए सर, तो यह मैथ्स का जो बेसिक क्लास आज हम लोग आपसे ले रहे हैं, ठीक है। बेसिक क्लास कॉपी भी करते जाइएगा। और एक बात बता रहे हैं कि आपका ये कॉपी अलग रहेगा, सिंगल लाइन का कॉपी रहेगा, ये कॉपी अलग रहेगा, ये कॉपी अलग रहेगा। तीनों कॉपी अलग अलग सेपरेट करेंगे, क्वेश्चंस अच्छे से लिखेंगे, सारे काम को अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए सर, तो बेसिक क्लास हम शुरू कर रहे हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको मैथ्स नहीं आता है, फ्रेश एकदम स्टार्ट से हमको दे रहे हैं मैथ्स पोर्शन। तो आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, फ्रैक्शन के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर, फ्रैक्शन के बारे में बोलिए। फ्रैक्शन का 3/5 अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? 3/5 का मतलब ऊपर वाले संख्या को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और इसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, यही बोलते हैं हम लोग। हाँ साहब, तो अभी आप एडिशन के बारे में देखेंगे और सब्सट्रैक्शंस के बारे में देखेंगे, सब्सट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, तो सब्सट्रैक्शंस और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में यहाँ पर दो केस आ रहा है, जिसमें आपको मैं पहले सेम डिनोमिनेशन के बारे में सिखा रहा हूँ, डिनोमिनेटर,
और यहाँ डिफरेंट डिनोमिनेटर बारे में समझेंगे। सो सेम डिनोमिनेटर कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, डिनोमिनेटर मैंने अभी किसे इंडिकेट किया, नीचे वाले को मैंने डिनोमिनेटर इंडिकेट किया। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, वन नंबर 6 + 4 + 8/4। अगर हम इसको सॉल्व करने बोलेंगे आपको, क्या आप इसे सॉल्व कर पाइएगा? बोलो बोलो बोलो, सॉल्व हो पाएगा क्या? तो इसको सर सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा, आप लोग एलसीएम फिलसीएम करते बड़ा लंबा झमेला जाते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, अगर दोनों का बेस सेम दिख रहा है, डिनोमिनेटर अगर सेम दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे और नीचे वाला जो बेस है वो सेम रहने दीजिए। दिस इज योर आंसर। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? चलो साहब, अब इसका ट्रिक कैसे किया गया है उसको लिख लीजिए आप। हाँ साहब, यहाँ पर लिखा गया कि द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर आपका जो है उसे आप एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है साहब, तो आपका आंसर कितना है? 14। ऊपर वाले को खाली ऐड करेंगे, नीचे वाले को यही रखेंगे। चलिए सर, हाथ सफ़ा करने के लिए एक और आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं एग्जांपल नंबर 2 देता हूँ आपको। तो एग्जांपल नंबर 2 में क्या हुआ था? एग्जांपल नंबर 2 में क्या हुआ है सर? एग्जांपल नंबर 2 में हम लोग का 6 + 9 + 10/9। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऊपर को जोड़ो नीचे को सेम रहने दो। तो इसका आंसर जो आएगा 16/9। दिस इज योर आंसर। आइए एग्जांपल नंबर 3 में आते हैं हम लोग। हाँ सर, एग्जांपल नंबर 3 में आइए। 6 4, अभी आप एडिशन का देख रहे हो, तो अब सब्सट्रैक्शन का मैं दिखा रहा हूँ। 6 माइनस अगर 8/4 रहेगा तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा? कोई टेंशन नहीं है, मैंने पहले ही बोला हूँ, चाहे ऐड हो चाहे लेस हो, आपका नीचे वाला बेस सेम रहेगा और ऊपर वाले से माइनस प्लस में कर रहे माइनस करें तो आपका -2 आ रहा। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है, क्योंकि आपका जो मैथ्स है वो एमसीक्यू बेस पर है। मैथ्स पोर्शन का एमसीक्यू बेस है, तो आपको जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से। सर डिफरेंट डिनोमीटर अगर रहेगा तो डिफरेंट डिनोमीटर का मतलब क्या होता है, नीचे का जो बेस है वो सेम नहीं होगा, कुछ अलग होगा। जैसे कि एग्जांपल नंबर आप 4 में देखेंगे, 5/3 + 7/4। अब सर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? करके दिखाओ तो मैं जानूँ। लो भाई, आप क्या करेंगे? अब एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके फिर करेंगे, आपका जो आंसर आएगा तो सही आएगा। पर हम लोग अब देखिए कि आपको मैं, क्योंकि आप सीए कर रहे हैं, सीए में कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये वाला को आप क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को अपने में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा? 20। 7 3 जब प्लस का साइन है, 7 3 जब कितना होगा? 21। और नीचे को अपने से अपने मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ रहा 41/12। दिस इज योर आंसर। क्या मन लग लो भालो? बहुत सही। तो इसका तरीका मैं फिर से लिखवा दे रहा हूँ। तो इसका आंसर जो आपने लिखा है ठीक है। चलिए सर आगे बढ़े। इसका आंसर में कैसे लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, यानी मल्टीप्लाई आपने किया किसके साथ? लेफ्ट डिनोमिनेटर के संग किसका संग बढ़ा दिया आपने? डिनोमिनेटर को विथ राइट नोमिनेटर के साथ, राइट नोमिनेटर के साथ, ठीक है। और फिर राइट को, जो राइट डिनोमिनेटर था उसे किससे बढ़ा दिया? लेफ्ट डिनोमिनेटर के साथ आपने बढ़ा दिया।
मतलब वाइस वर्सा, एंड इसी प्रकार से अपने वाइस वर्सा कर दिया। क्लियर है? हाँ सर। सर एक और एग्जांपल कराइए। हम बोले ठीक है साहब, लो और एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल नंबर 5। 6 माइनस अगर 4 रहे, 8 माइनस 4, सॉरी 6 माइनस 9, 4 माइनस 3, दोनों का बेस डिफरेंट है। क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे और नीचे अपने में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्रॉस करो, कितना आएगा? 18, इसको करेंगे 36, नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो आंसर बताओ कितना आ रहा? -18/27। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? ये हो गया आपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन का फ्रैक्शन, समझ में आ गया आपको? आओ अब अगली बातें करते हैं। हाँ सर, अगली बातें करते हैं। चलो साहब, चलो साहब, मल्टीप्लिकेशन अगर रहेगा, यानी मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर आप करते हो ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं चलता, चाहे आपका सेम डिनोमिनेटर हो या फिर डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो सेम डिनोमिनेटर हो चाहे डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सर इसके भी एग्जांपल हमें दे दीजिए। आओ साहब, इसका एग्जांपल अगर लेने तो एग्जांपल नंबर 6 में आइएगा। 8/3 इंटू 6/3 सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, 48/9। तो इसका मोरल द स्टोरी क्या निकल के आया? नोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन नोमिनेटर के साथ ही किए और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ ही किया आपने। स्टोरी में यही निकल गया। मल्टीप्लिकेशन अगर बोलेगा तो आपको चापनी है। सब्सट्रैक्शन और एडिशन के केस में क्या किया आपने? उस नीचे का डिनोमिनेटर को आपने नोटिस किया, अगर सेम रहेगा तो कुछ नहीं, ऐड खाली कर दीजिए, ऊपर वाले को ऐड करिए, नीचे वाले को एज इट इज कर दीजिए। और अगर आपका सब डिफरेंट रहा तो आप पहले लेफ्ट को राइट से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लिकेशन का रहेगा तो आप क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। 9/2 6/3। अब आपका मैथ शायद आपको ठीक लग रहा होगा। हाँ सर, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आएगा? 54/6। दिस इज योर आंसर। सर डिवीज़न वाला भी सिखा दीजिए। डिवीज़न फ्रैक्शन अगर रहेगा तो कैसे डील करेंगे? तो आज मैं कोई चैप्टर्स नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको आज बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ें बता रहा हूँ जो आज की क्लास में हुआ था। ओके सर, तुम्हारा अगला पॉइंट क्या है? डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शन। सर इसका एग्जाम्पल नंबर 8। जितने एग्जाम्पल करोगे उतना अच्छा। चलो साहब, मैं आपको दे रहा हूँ छोड़ने के लिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरा ये सॉल्यूशन का क्या पावर है। सॉल्व करके दिखाओ। वेट किए जा रहे हैं साहब, जल्दी 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 जल्दी। क्या मैं आ जाऊँ कि सोच रहे हैं आप? सोचते रहिए। चलो साहब, जब डिवाइड वाला देगा तो क्या करेंगे आप? 6/2 एज इट इज़ पहला वाला को ऐसे रखेंगे। आप जो रहेगा इसे आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और जो सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है उसको इन्वर्स कर दीजिए, माने उल्टा कर दीजिए। अब ये मल्टीप्लिकेशन का रूल में आ गया, इसको करके आंसर निकाल दो, बात खत्म, पैसा हजम। ओह सर तो बड़ा सिंपल निकला।
अब इसका फंडामेंटल मैंने कैसे सिखाया आपको, अगर डिवाइड वाला देगा तो क्या करेंगे, आप उसे मल्टीप्लाई करके ये इन्वर्स कर देंगे, यानी पहला स्टेप जो पहला फ्रैक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले को चेंज कर देंगे। तो इसका मोरल द स्टोरी क्या निकला, कीप द फर्स्ट फ्रैक्शंस जो आपका है एज इट इज़ रहेगा, इन्वर्स करेंगे। किसको इन्वर्स किया आपने, द सेकंड फ्रैक्शन को आपने इन्वर्स किया। ओके साहब, ओके। एंड मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट फ्रैक्शन, फिर आपने क्या किया, मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ कर दिया। चलो साहब, अब आप तो सर आप तो सिखा दिया सर, अब अल्लाह वाला हम तो खुद ही कर देंगे, हमको पता है तुम तो खुद कर दोगे। अब चलो, हाथ सफ़ा करने के लिए आपको दिया जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 9। चलो साहब एग्जाम्पल नंबर 9 को देखिए। 3/2 डिवाइड बाई 8/3, ये भी डिवीजन फ्रैक्शन है, सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन्वर्स करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, एंड दिस इज योर आंसर 9/16। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कॉपी हो चुका होगा। फ्रेश पेज में आइए। अब मैं थोड़ी सी आपसे, ये तो मेरा आपसे अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शन के ऊपर बातचीत हुआ, प्लस मैंने आपसे अभी दूसरा बात किया मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात की। मैं आपसे थोड़े बेसिक फंडामेंटल जानना चाहता हूँ। 9/3 का मतलब क्या होता है, 9/3 का मतलब क्या होता है। 9/3 का मतलब होता है, इसका आंसर कितना आएगा आपको पता ही है, आंसर आएगा 3। तो मतलब 3 का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो 3 है इसमें 9 में कितनी बार आया होगा, तो आप बोल रहे हैं 3 बार आया होगा। बात समझ में आया, यानी आंसर आपका यही है आपका, यानी ऊपर का जो पोर्शन दिया रहता है उसका मतलब ये होता है ये इसमें कितनी बार आया होगा वो पता चल जाएगा। जैसे कि 10/5 में देखिएगा, इसमें मुझे बताइए आपके इसमें नंबर कितने आएंगे, 5 कितनी बार आया होगा, 10 में 2 बार आया होगा। देखिए दैट इज योर आंसर। सबका सोचने का अलग अलग तरीका है, इसको सोचते रहिए। फिर और एक दिखा रहे 10/2 आएगा, तो बोलिए इसमें आपके 10 में 2 कितनी बार आया होगा, पता चल ही गया होगा, आंसर आ रहा 5 टाइम्स। समझ में आ रहा है, यानी 5 बार 2 आया है तब जाके 10 बराबर हो रहा है। चीज़ का लेगा। अब एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ जो डिनोमिनेटर है जितना छोटा होते जा रहा है आंसर उतना बड़ा आएगा। जैसे कि 6/2 करें तो इसमें 3 कितनी बार आया होगा, सर 2 बार आया होगा। डेट इज योर आंसर। सर 6 हमारा यहाँ पे नीचे 2 रहेगा, अब बोलो इसमें 2 कितनी बार 6 में आया होगा, 3 बार आया होगा, तब जाके 6 होगा। दिस इज योर आंसर। उसके बाद फिर हम लोग और आपसे थोड़ी और नीचे जा रहे हैं। 6 अगर 1 बार है तो बोलो कितनी बार आया होगा, सर 6 बार आया होगा। डेट इज योर आंसर। ठीक है, 6 बार 1 आएगा तब जाके जुड़ेगा। अब मैं उससे भी नीचे जा रहा हूँ 0.1। देखो जितना आप छोटा डिनोमिनेटर ले रहे हो आपका आंसर उतना बड़ा आ रहा धीरे करके। एक चीज़ सिखाने की समझाने की कोशिश की जा रही थोड़ी सी। आप देखो यहाँ पर 6.01 रखे तो आपका आंसर कितना आएगा, थोड़ा मेरे को बताएंगे आपका आंसर कितना आएगा, कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। सिक्सटी डिवाइड बाई 0.1, सॉरी 6 डिवाइड बाई 0.1, 60 आ रहा। सर और नीचे जाइए 0.01, अब आपका आंसर कितना आएगा, सर 600। सर और नीचे जा रहा हूँ मैं, अब बोलो इसका आंसर कितना आएगा, सर 6000। कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, जितने पॉइंट के बाद जितने जीरो देख रहे उतने जीरो मैं बढ़ा दे रहा हूँ। जितनी संख्या दिख रही यहाँ पे देखो, पॉइंट पर एक ही संख्या दिख रही है, मैं इसमें जीरो बढ़ा दी है। पॉइंट के बाद अगर 3 संख्या दिख रही है, देखो जितना छोटा होते जा रहा है आपका आंसर उतना बड़ा आता जा रहा है। ठीक है, 6.0001 अगर करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 ना, लो भाई लो। क्लियर है सर, इतना जीरो कर दिए, 6 के नीचे जीरो खाली कर दें तो आपका आंसर कितना आएगा। ये मत बोल देना 6, भैया गलत है, इन्फिनिटी बार है, यानी इसे अनडिफाइंड किया गया है,
ये अनडिफाइंड है, क्योंकि आप अगर 6 बोलेंगे तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपका 6 के नीचे माइनस आपका कितनी बार एक आया होगा, इसके ऊपर 6 बार आया होगा। इसमें 6 माइनस 0 करेंगे, 0 0 0 6 ही रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, अनडिफाइंड है ये चीज़। जैसे कि आपसे अगर बोला जाए कि आपको बिरयानी कितना पसंद है, तो आप क्या बोलते हैं, बहुत पसंद है। हम पूछ रहे कितना पसंद है, कितना पसंद है, तो आप बोलते हैं बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी आप डिफाइन जिसको अब नहीं कर सकते हैं उसे अनडिफाइंड बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्लियर होगी बात? हाँ सर। अब हम लोग थोड़ी और आगे हम लोग आपसे चर्चा लेके जाएंगे। अब एक नया वर्ड्स हम यूज़ करेंगे आपके लिए, बदमाश। तो बदमाश का आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। तो बी से मतलब होता है, यानी जैसे जैसे नाम है उनके वैसे से काम होते हैं। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। अगर एक से ज़्यादा साइन है तो आपको बदमाशुल फॉलो करना पड़ता है। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ। जैसे कि एग्जांपल के रूप में लिया जाए 20% ऑफ 10, तो मतलब मल्टीप्लाई 3/4 ऑफ 10। समझ में आ रहा? इस तरह से वर्ड जब यूज़ करेंगे तो पहले आप इसको सॉल्व करें। 10% ऑफ 20, ये ऑफ का मतलब। डी का मतलब होता है डिविजन्स। डी का मतलब क्या होता है, डिविजन्स। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशंस। और ए का मतलब होगा एडिशंस। और एस का मतलब होगा सब्सट्रैक्शंस। चलिए साहब, हाँ साहब आगे बढ़ते रहिए। तो ये हम लोगों का बदमाश रूल के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। तो इस पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए सेट कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 10। जैसे कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक बात मुझे बताइए, आपका जिसमें जब पहला साइन आएगा उसको ऐसे यूज़ करना होगा। तो आप मुझे बताइए, प्लस है और डिवाइड है, मैं पहला काम किसका करूँगा? सर आप पहला काम डिवाइड का करेंगे, प्लस का काम बाद में करेंगे। क्यों? पहले डी आ रहा, फिर उसके बाद आपका एडिशन आ रहा। चलो साहब दूसरा केस देखते हैं। माइनस और मल्टीप्लाई, बोलो मैं पहला काम किसका करूँगा? सर आप बोल रहे मल्टीप्लाई का पहला काम होगा। ओके साहब, यानी आप समझ रहे हो धीरे धीरे केस करके। तीसरा नंबर केस में मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, ये देखो साहब। सर ये क्या अलग अलग कर दिया? हाँ भाई सर अलग अलग कर दिया। ये देखिए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यानी 3 ब्रैकेट दिए गए हैं। आप सुनिएगा, जब ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट ये डिवीज़न ब्रैकेट और एडिशन ब्रैकेट रहेगा तो पहला जो रहेगा उसे फॉलो करेंगे आप। यानी ये जो नाम है देखो आपने उसी को फॉलो किया। जब माइनस आपका सब्सट्रैक्शन इधर दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन इधर दिख रहा है, तो पहला काम किसका करेंगे? मल्टीप्लाई का करेंगे आप। ओके साहब, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? अब सर मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपका पहले माइनस हो, चौथा एग्जांपल माइनस और प्लस हो, सर ये क्या होगा? यानी प्लस वाला चीज़ और माइनस इन सेम ब्रैकेट वाला दिख रहा है। यानी आपने क्या किया, बदमाश को आपने 3 ब्रैकेट में लिया, और अगर अलग ब्रैकेट से पूछा जाएगा तो जो पहला दिख रहा है उसका प्रयोग करेंगे, उस ब्रैकेट में जो पहला नाम दिख रहा है उसका यूज़ करेंगे। पर अगर सेम ब्रैकेट का रहेगा तब क्या करेंगे? पहले यहाँ ऐड लिखा हुआ फिर एस लिखा हुआ, यानी एडिशन, और यहाँ पर आपका माइनस या प्लस, क्या करेंगे आप? तो यहाँ पर ही आपका अगर सेम ब्रैकेट से जब क्वेश्चन में अगर आएगा एग्जाम में तो आप क्या करेंगे? जो पहला साइन दिख रहा है आप उसको फॉलो करेंगे। क्लियर है साहब? हाँ साहब। यानी 5वां नंबर केस अगर रहेगा, पहले अगर मल्टीप्लाई रहेगा और डिवाइड रहेगा तो आप पहले किसको फॉलो करेंगे? आप पहले आप जो पहला साइन दिख रहा आप उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि एक ही ब्रैकेट से काम हो रहा है। तो बहुत लोगों को पता नहीं रहता, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो आप पहले सब चीज़ें फंडामेंटल समझ जाइए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सॉल्यूशन करने के लिए। आइए सर, हाँ दिखाइए। अभी जो मैं मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन दिखा रहा था, अब मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ आपके साथ। ओके सर, ओके 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 ओके। 5/4 इंटू 7/5, 7/3। चलो सर बोलो मैं क्या करूँ? सर क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। अब इसमें आपको मैंने पहले क्या सिखाया?
सर अभी आपने ओह इसीलिए आप बदमाश के बारे में बातचीत कर रहे थे। हाँ भाई हाँ, और इस सब्सट्रैक्शन के बारे फ्रैक्शन के बारे में तभी बात कर रहे थे। हाँ, और आप देखो सब्सट्रैक्शन भी दिया, मल्टीप्लिकेशन भी दिया, तो आप पहला साइन कौन सा पहला काम करेंगे? पहला मैं मल्टीप्लाई वाला, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट गेट के हैं, इसलिए मैं पहला मल्टीप्लाई वाला का पहले काम करूँगा। ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। तो बोलो दादा कितना आ रहा है? 35/12। अब क्या करेंगे साहब? अब माइनस वाला में के सब्सट्रैक्शन वाला केस में क्या करते थे हम लोग? अगर डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर आपस में काम। तो पहले बताइए कितना हो रहा है? 12, 6 आपका हो रहा है 72, और यहाँ पर हो रहा है 70, डिवाइड बाई कितना? डिवाइड बाई 24। तो आपका आ रहा 2/24। दिस इज योर आंसर। ओ माई गॉड, यस यस यस, ऐसे ही तो सॉल्यूशन हो रहा है। क्लियर है? कैसा लगा? कैसा लगा? बढ़िया। चलो दादा, आई होप समझ आ चुका होगा केस फंडामेंटल। मैं अगले पेज में जा रहा हूँ थोड़े और आपको एग्जांपल का डील कराने के लिए। बस मेरा लास्ट एग्जांपल चल रहे हैं सब आपके लिए। आज क्लास में जो हुआ था मैंने आपके लिए सेट कर दिया। आई होप आपके लिए अच्छा लग रहा होगा। हाँ सर अच्छा लग रहा है। प्लस कितना? 3/5। अब इसको सॉल्व करें। क्या ये सेम ब्रैकेट का है? हाँ सर सेम ब्रैकेट का। तो पहला जो दिख रहा है पहले उसको सॉल्व कर लो, फिर बाकी वाले को सॉल्व कर लेना। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो 8 माइनस यहाँ पे कितना होगा? 18। मैं क्या सही कर रहा हूँ? यहाँ 8 पकड़ लो, ठीक है, 8/2। तो बोलो यहाँ पे कितना होगा? 32, और यहाँ पे कितना होगा आपका? 12, डिवाइड बाई नीचे में 8, प्लस 3/5। अब इसको सही कर लो, 20/8 प्लस 3/5। अब फिर से ऐसे करो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, और नीचे का अपने से मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लीजिए। ओ इसीलिए तब से पढ़ा रहे थे। बिल्कुल बेटा, मैं तो ही ना फाकीबाजी करूँगा, मैं तो काम करूँगा अपना। तो कितना होगा? 100 प्लस 8 तारीख 24, और नीचे कितना होगा? 40। तो आपका आंसर आएगा 124/40। तो अच्छा लगा? आओ सर अगला एग्जांपल, लास्ट बेटा, लास्ट खत्म। आज का बेसिक फंडामेंटल आपको पिला दिया गया है। क्या ये सेम ब्रैकेट का है? हाँ सर सेम ब्रैकेट का है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दादा? पहला साइन जो दिख रहा है पहले को डिवीज़न वाला कैसे करते थे? 5/3 मल्टीप्लिकेशन लाओ, इन्वर्स करो इसको, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, और यहाँ तो अलग बेटा खिला अलग होगा। यहाँ पर 20/9 इंटू 7/2। आप तो मैथ्स अलग लेवल का आप लेके जाएंगे, मैथ्स को चिंता नहीं करने का। यहाँ 140 होगा, यहाँ 18 होगा। दिस इज योर आंसर। चलो साहब, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आपका अलग चैप्टर लेके चलेंगे हम लोग। अभी आज को बेसिक आपको समझाएं। ये बेसिक फंडामेंटल बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आपने अभी बहुत मासूम फॉलो किया, और इसको 3 सब्सक्रिप्शन को कैसे किया आपने, यानी 3 फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना वो भी आपने देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास का। बाय बाय।